हम गज़ल की तरफ बढ़ेंगे, गीतों की बात करेंगे। आपके पसंद के बहुत से शुराए कराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो शायरी बहुत ही बड़ी चीज़ है, शायरी कोई छोटा मोटा फन नहीं है। ठीक है, हम तफरी करते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन बुनियादी तौर पर शायरी का काम हमारे जहन की परवरिश करना है, हमें मुहज़्ज़ब बनाना है। हज़रत अली ने कहा था कि जहाँ सारे इल्म ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से शायरी शुरू होती है। आप तसव्वुर कीजिए शायरी का, यानी जहाँ सारी विद्याएं खत्म हो जाती है, जहाँ पर पूरा ज्ञान समाप्त हो जाता है, पूरी नॉलेज फिनिश हो जाती है, वहाँ से शायरी, पोइट्री और कविता शुरू होती है। तो दोस्तों, हम उस शायरी की हिफाजत करेंगे। आजमगढ़ की सरजमीन के जो यहाँ से जर्रा उठता है वो पूरे आलम में बनकर चमकता है। मैं एक बात बता दूं कि एक मर्तबा एक कवि और एक शायर ने हिटलर के खिलाफ एक नज्म लिख दी, एक कविता लिख दी हिटलर के खिलाफ। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। उस शख्स को, उस शायर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस कवि या शायर की बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी, पापा को क्यों अरेस्ट किया गया है? तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा ने हिटलर के खिलाफ एक नज्म लिख दी थी, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची कहती है कि इसमें गिरफ्तार करने जैसी कौन सी मिलनी चाहिए मेरी इस बात पर, जो उसकी माँ ने जवाब दिया। उसकी माँ ने कहा, पहले बात सुन लीजिए। बच्ची ने कहा कि इसमें अरेस्ट करने जैसी क्या बात थी, वो भी कोई कविता मेरे पापा के खिलाफ लिख देता, हिसाब बराबर हो जाता। मम्मी ने कहा कि बेटा, अगर हिटलर को कविता या शायरी समझ में आती तो वो इतना खून खराबा क्यों करता? तालियां बजनी चाहिए जुमले पूरे पंडाल की। तो ये है शायरी की खूबी कि जो हमको पुरतशद्दुद नहीं होने देती है, वायलेंट नहीं होने देती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ कि जब सीएए का आंदोलन चल रहा था, मैंने जिक्र किया था कि आपकी बात हमारे लोग नहीं उठाते। हमारे कायदीन तो बिक चुके हैं, फरोख्त हो चुके हैं। हर दिन लुटियन जोर में एक सौदा होता है हमारी मिल्लत के रहनुमाओं के साथ, लेकिन हमारी बात कौन उठा रहा है? हमारी बात लखेड़ा साहब जैसे लोग उठा रहे हैं। हमारी बात बहुगुणा की जो विचारधारा है वो उठा रही है, बड़े बड़े वकील उठा रहे हैं। तो जेएनयू में एक तालिब इल्म था, जब सीए और एनआरसी के खिलाफ पूरी कौम सड़कों पर थी, तो एक नौजवान था, वो इनकार कर रहा था उस कानून को मानने से। वो फैज़ की नज़में पढ़ रहा था कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। उस पर पुलिस के डंडे बरसाए जा रहे थे, उसका वीडियो वायरल हो रहा था। आइए उस तालिब इल्म को सुनते हैं और सलाम करते हैं उसकी जुर्रत को, कि वो जुर्रत जो करबला से मिली थी कि जब बदी के नाम पर हुसैन ने बैत लेने से इनकार कर दिया था। तो ये वही अच्छाई की जंग थी जो बुराई के खिलाफ थी, जो शशि भूषण समझ लड़ रहे थे। आइए शशि भूषण समझ का इस्तकबाल कीजिए। पूरी दुनिया में इनका वो वीडियो वायरल हुआ जब ये कह रहे थे कि मैं इस दस्तूर को नहीं मानता, उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी। ये लोग हैं जो आपकी आवाज उठाते हैं। पुरजोर इस्तकबाल करें। शशि भूषण का तालियां कम है, ज्यादा तालियां बजनी चाहिए शशि भूषण समझ के लिए। आइए समझ भाई, किससे खड़ा कराएंगे? जी जी ठीक है ना समझ भाई, एकदम आदाब हाजरीन। ये जमीन बड़ी जरखेज है, यहाँ राहुल सांकृत्यायन जैसे लेखक, कैफी आजमी जैसा कवि और बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ इस जमीन से पैदा हो। ये जमीन ऐसे लोगों की बात करते हुए हमेशा अपने आप को जिंदा रखती रही है जिसकी बात कोई नहीं करता। जो पिछड़े हैं, जो कुचले हैं, जो परेशान हैं, ऐसी जमीन वहां से साहित्य उठाता है और वहां की बात करता है। मैं इस जमीन को सलाम करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ, आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ, और आपकी इजाजत और सदर मोहतरम की इजाजत से मैं जी इरशाद फरमाएं। दोस्तों, एक बार अगर आप चूंकि देखें, आप समझ सकते हैं कि मैं फकत आपकी आवाज़ और आपकी तालियों से ही समझ सकता हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं। आपके चेहरों की बनावट मुझ तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए अगर आप बहुत शुक्रगुजार, आप एक 4 मिसरों से बात शुरू कर रहा हूं कि जो रस्ते अपना जीना मुश्किल कर देंगे, जो रास्ते अपना जीना मुश्किल कर देंगे, जो रास्ते
अपना जीना मुश्किल कर देंगे, हम जो रास्ते अपना जीना मुश्किल कर देंगे, उन रास्तों को हम अपनी मंजिल कर देंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो रास्ते अपना जीना मुश्किल कर देंगे, उन रास्तों को हम अपनी मंजिल कर देंगे। और पत्थर हो तो आओ, 2 पल साथ निभाओ, हम तुमको सीने में रखकर दिल कर देंगे। भाई वाह 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 वाह, और शुक्रगुजार। पत्थर हो तो आओ, 2 पल साथ निभाओ, हम तुमको सीने में रखकर दिल कर देंगे। कह रहा हूं कि शजर पर जब परिंदों का बसेरा देख लेता हूं, शजर पर जब परिंदों का बसेरा देख लेता हूं, अंधेरी रात में भी मैं सवेरा देख लेता हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। शजर पर जब परिंदों का बसेरा देख लेता हूँ, अंधेरी रात में भी मैं सवेरा देख लेता हूँ। और भले ही बंद कर डाली है अब उसने मेरी पलकें, दिए के दायरे में भी अंधेरा देख लेता हूँ। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। गजल समात फरमाए। क्या बात है। हादसों के शहर में एक हादसा ऐसा हुआ, हादसों के शहर में एक हादसा ऐसा हुआ, आबरू सस्ती हुई, बेबस बदन महंगा हुआ। क्या बात है। आबरू सस्ती हुई, बेबस बदन महंगा हुआ। आप अगर थोड़ी देर मुझे तवज्जो से सुन ले तो मैं आपके साथ जो आप करेंगे मैं भी करूंगा वहां बैठ के। ये भी समझ गया कोई शायर आ गई है आपकी बेचैनी देख के जी। तो और आप अगर शेर पढ़ते हुए ऐसे हु करेंगे तो हमारा जरा जहन ऐसा लगेगा कि आप हमें सुन नहीं रहे। सुने दोस्तों, तो आप थोड़ी देर सुन लें, फिर मैं भी आपके साथ वहां बैठूंगा और फिर साथ मिलकर शोर करेंगे। शेर कह रहा हूं कि हादसों के शहर में एक हादसा ऐसा हुआ, क्या कहने, बाबा बाबा। आबरू सस्ती हुई, बेबस बदन में, ठंडी हवाओं से कहो धीरे चले, कांपता होगा कहीं बच्चा कोई सोता हुआ, कांपता होगा कहीं बच्चा कोई सोता हुआ। शेर देख, शेर अच्छा था, ताली कम पड़ी आपकी। शेर देख, मुफलिसी में आज उसने पेट भर खाया, मगर मुफलिसी में आज उसने पेट भर खाया, मगर आज फिर जान लेवा जहर भी सस्ता हुआ, मीठा हुआ, जान लेवा जहर भी सस्ता हुआ, मीठा हुआ। और हम बहुत उड़ना चाहते हैं, हमें बहुत ऊपर जाना है, और ऊपर जाते और उड़ते वक्त हम कुछ भूल जाते हैं, और वो जो भूल जाते हैं वो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। समाप्त कह रहा हूँ कि आसमां छूने की ख्वाहिश थी सो हम। शेर सुन ले, एक बार शांति दे दे मुझे थोड़ी, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा ऐसे। पढ़ रहा हूँ कि आसमां छूने की ख्वाहिश थी सो हम। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं आप लोग, ये इंतहाई बदतमीजी है। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग इतना अच्छा है, वो पढ़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं, आपको मेरे ख्याल से आप कहाँ हैं, कहाँ गुम हैं आपकी दुनिया में। आपकी तबाहियों की दास्तान लिखी जा चुकी है। आप मेहमान के साथ ये क्या सुलूक कर, आप बताइए अपने पास के लोगों को, इनको
जो बदतमीज लोग बैठे हैं आपके बराबर, उनको सब उठा के बाहर कर दिए उन लोगों को, उस तरह के लोगों को। अच्छे लोग हैं सारे, एक दो लोग आ जाते हैं बीच में। हज़रात गिरामी में 1 मिनट आपके दरमियान आया। मैं डॉक्टर माजिद देवबंदी हूँ, आपका खादिम हूँ, छोटा भाई हूँ। मैं 45 सालों से आपके ज़िले में आ रहा हूँ। सबसे पहले सन 78 में मुशायरे में आया था। मैं आपसे कुछ सीखने के लिए आता हूँ। शोराए कराम आपको वो अशार सुनाने के लिए आते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी का नया तजुर्बा आप तक पहुँचता है। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ये जो नौजवान मेरे पास खड़ा है, JNU में इसने आपके लिए लाठियां खाई हैं और इसने हक की बात की है, झूठ नहीं बोला, झूठों से दोस्ती नहीं की इसने। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, आपको अपना मुस्तकबिल बनाना है, इस पर फख्र करना चाहिए कि बज़ाहिर इसकी आंखें नहीं है, लेकिन ये दिल की आंखों से जालिम को जालिम कहकर उनके सामने बात करने का सलीका रखा है। मैं बहुत मोहब्बत से इनको दावत दे रहा हूँ कि ये वो नज़्म पढ़ दें जिस नज़्म ने आपको और हमें इंसान बनाया, आपको और हमें हौसला दिया। मेरा ताल्लुक जामिया से है। मेरी बच्चियाँ शाहीन बाग में मौजूद थीं, मेरी बच्चियाँ जामिया में मौजूद थीं, मेरी बच्चियाँ ज़ख्मी हुई, वहाँ भी वो नज़्म पढ़ी गई, JNU में भी वो नज़्म पढ़ी गई। भरपूर तरीके से इनका इस्तकबाल कीजिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो नज़्म आपके दरमियान में। आजमगढ़ बहादुरों की, शहीदों की, मुजाहिदीन आज़ादी की सरजमीन है। मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। 5 मिनट आपसे चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते इनको अपनी मोहब्बतों से नवाजें। बिस्मिल्लाह। बहुत देखिए, चंद आवाजें होती मुझे ही मालूम है, तो उन पे आपकी जिम्मेदारी के ऐसे लोगों को समझा दीजिए। ये क्या है कि, और दूसरी बात ये मैं आपको साफ कर दूं कि मैंने आपके लिए लाठियां नहीं खाई थी, अपने लिए खाई थी, इस देश के मुस्तकबिल के लिए। क्या बात है। और मैं आगे खाता रहूंगा। मुझे मजा आता है जब कोई मारता है क्रोध में, तो उसको चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो शेर पढ़ रहा हूँ और उसी मोहब्बत से आप सुन लें थोड़ी देर। जो शेर मैं पढ़ रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण शेर था, शायद आपकी जिंदगी में काम आए। सुने, इरशाद फरमाएं। आसमां छूने की ख्वाहिश थी सो हम उड़ते रहे। आसमां छूने की ख्वाहिश थी सो हम उड़ते रहे, पर भुला बैठे कि आखिर आसमां किसका हुआ। पर भुला बैठे कि आखिर आसमां किसका हुआ। और हम समद एक रोज मर जाएंगे मुट्ठी खोल कर। हम समद एक रोज मर जाएंगे मुट्ठी खोल कर। बैठ कर तुम बांटना किसका हुआ कितना। बैठ कर तुम बांटना किसका हुआ कितना हुआ। एक नज्म पढ़ रहा हूँ। क्या कहने। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। मैं बंद सुने। जंग की शुरुआत है जब तक चले हम एक हैं। जंग की शुरुआत है जब तक चले हम एक हैं। वो सिसकती रात जब तक हंस न दे हम एक हैं। ये सिसकती रात जब तक हंस न दे हम एक हैं। जब तलक उड़ते परिंदे पा न जाएं आसमां। जब तलक उड़ते परिंदे पा न जाएं आसमां। मैं कहूँ हम एक हैं, तू भी कहे हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। दूसरा बन। जिंदगी से मौत तक सब जुड़ गया आधार में। जिंदगी से मौत तक सब जुड़ गया आधार में।
रेल की पटरी सड़क सब बिक गया बाजार में। वाह 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 वाह। की पटरी सड़क सब बिक गया बाजार में। अपनी सांसों पर कहीं अब लग ना जाए बोलियां, अपनी सांसों पर कहीं अब लग ना जाए बोलियां, इसलिए मैं भी कहूँ तू भी कहे हमें आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। और लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए एक बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखें कि अब अगर लड़ना है तो लड़ते रहेंगे उम्र भर। अब अगर लड़ना है तो लड़ते रहेंगे उम्र भर, और लड़ने के लिए पढ़ते रहेंगे उम्र भर, और लड़ने के लिए पढ़ते रहेंगे। दीवार से पर्दा हटाने के लिए, सच बताने के लिए हम एक थे, हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। अब आखिरी गजल एक पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा। जी जरूर याद। जी 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 मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जी 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 में जले चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलिहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं ही खाइफ नहीं तख्तेदार से, क्या बात है। मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुम फूल शाखों पे खिलने लगे, ये बंद जरा गौर से सुने दोस्तों। फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो जाम रिंदों को मिलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिले लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए शशि भूषण समझ जो